क्या कोई सपने में भी सोच सकता है कि जिस बच्चे का पिता एक कार के शोरूम में सेल्समैन हो, वो बच्चा बड़े होकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे विराजमान होगा। आखिर कैसे जो बाइडन ने अपने सपनों के उड़ान को परवाज दी? आखिर कैसे जो बाइडन अमेरिका की राजनीति में कामयाबी की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए राष्ट्रपति के पद पर पहुँचे? जो बाइडन की ये कहानी न सिर्फ उतार चढ़ाव से भरी हुई है, बल्कि हम सबके लिए एक सीख है। सीख है हार नहीं मानने की, सीख है पूरी ताकत से लड़ने की। जो बाइडन अमेरिका के एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई बुरे हालातों का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति का गौरव हासिल करने वाले जो बाइडन का हमेशा से ही यह सपना रहा है कि ताकत हासिल करके अपने देश में बेहतर बदलाव लाना। वर्ष 1972 में जो बाइडन छठे सबसे कम उम्र में सीनेट चुनाव जीतने वाले व्यक्ति बने। इन्होंने वर्ष 2009 से 2017 तक ओबामा एडमिनिस्ट्रेट के अंदर उपराष्ट्रपति का कार्य किया। आज 77 साल की उम्र में भी जो बाइडन बिना हार माने अपने देश को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। जो बाइडन का पूरा नाम जोसेफ रोबिनेट बाइडन है। बाइडन का जन्म अमेरिका के स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया के सेंट मैरी अस्पताल में 20 नवंबर 1942 को हुआ। इनके पिता का नाम जोसेफ रॉबनेट बाइडन सीनियर था और उनकी माताजी का नाम कैथरीन यूजेनिया जीन फिनेगन था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। ईसाई धर्म में जन्मे जो बाइडन अपने 4 ब्रदर्स सिस्टर में सबसे बड़े हैं। इनकी बहन का नाम वैलेरी बाइडन ओवेंसी और 2 भाइयों का नाम फ्रांसिस विलियम बाइडन और जेम्स ब्रायन बाइडन है। उनकी बेटी वैलेरी बाइडन जो बाइडन के राष्ट्रपति अभियानों के लिए अभियान प्रबंधकों में से एक है। वैसे तो जो बाइडन के पिता का तेल का कारोबार था, लेकिन इसमें नुकसान होने के कारण इनके पिता को आर्थिक रूप से परेशानी आने लगी थी, जिसके बाद उन्हें नौकरी खोजने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। फिर बाइडन के पिता को कार सेलिंग की नौकरी मिली थी, जिसके कारण पूरे परिवार को विल्मिंगटन में शिफ्ट होना पड़ा। इनके पिता भट्टियों की सफाई के काम के अलावा पुरानी कारों के भी विक्रेता थे। जो बाइडन के पिता 86 वर्ष में चल बसे, वहीं इनकी माताजी ने 92 वर्ष पूर्ण करके इस दुनिया से विदाई ले ली। जो बाइडन के शुरुआती स्कूल की शिक्षा स्टैंटन के सेंट पॉल एलिमेंट्री स्कूल से पूर्ण की। फिर 1955 में जब जो बाइडन 13 वर्ष के थे, तब पिता के ऑल बिजनेस में लॉस होने के कारण मेफील्ड डेलावेयर जाना पड़ा। वहां पर भी जो बाइडन ने अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। वहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया। इस काम में स्कूल की सफाई के साथ साथ खिड़कियां और गार्डन की सफाई भी शामिल थी। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और सायरक्यूस यूनिवर्सिटी से अपनी कानून की डिग्री भी हासिल की। 27 अगस्त 1966 में जो बाइडन ने निलिया हंटर से शादी की। निलिया हंटर से जो बाइडन के 3 बच्चे हुए। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। जो बाइडन एक बेटी चाहते थे और उन्हें वो मिली, लेकिन अधिक समय के लिए नहीं। 18 दिसंबर 1972 को बाइडन की पत्नी नीलिया और उनकी 1 साल की बेटी एमी डेलावेयर के हॉक्सन में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। इनके बेटे बियू का पैर टूटा और हंटर की लेग इंजरी व छोटा स्कैल्प फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद बाइडन ने निर्णय लिया कि वह राजनीति को छोड़कर अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। बाइडन एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, इसलिए उन्हें एक सुझाव दिया गया कि वह राजनीति को नहीं छोड़े। 1975 में जो बाइडन के भाई द्वारा आयोजित एक ब्लाइंड डेट पर जो बाइडन एक शिक्षक जिल ट्रेसी जैक्स से मिले थे। फिर 17 जून 1977 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के चैपल में जो बाइडन और जिल की शादी हुई। जो बाइडन ने अपनी दूसरी पत्नी को राजनीति के साथ स्वीकार किया। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम एशले बाइडन है और इसका जन्म 1981 को हुआ था। उनकी बेटी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
अपने परिवार की देखरेख के लिए जो बिडेन हमेशा अपने डेलावेयर घर और वॉशिंगटन डी.सी के बीच ट्रेन से प्रतिदिन 90 मिनट की दूरी तय करते थे। सीनेट में अपने 36 वर्षों तक जो बाइडन ने अपनी इस आदत को बनाए रखा। उनके बेटे जो उनकी पहली बीवी से थे, ड्रू बिडेन इराक एक आर्मी जज एडवोकेट बने और बाद में 2015 में ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई। उनके दूसरे बेटे हंटर बाइडन के वाशिंगटन के एक वकील हैं। जो बाइडन को बचपन से ही लंबा भाषण देने और लंबी बातचीत करने में समस्या थी। अधिक लंबी बात करते समय बीच में रुक जाते थे या फिर एक ही बात को दोहराने लग जाते थे। अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए जो बाइडन ने बहुत मेहनत की। इसके लिए जो बाइडन अपने मुंह में पत्थर रखकर कविताएं भी बहुत पढ़ते थे। सभी बच्चे किताब में पैराग्राफ को पढ़ते थे तो जो बाइडन पैराग्राफ को अच्छी तरह से याद कर लेते थे। जो बाइडन शीशे के सामने खड़े होकर स्पीच का अभ्यास करते थे ताकि उनके स्पीच न देने की समस्या दूर हो सके। जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे और आज भी है। साल 1970 में उनको न्यू कैसल काउंटी काउंसिल के लिए सिलेक्ट किया गया था। बाद में साल 1972 में वह सीनेट का चुनाव जीते और लगातार 6 बार वह सीनेटर चुने जाते रहे थे। जो बाइडन ने साल 1973 से 2009 तक यूनाइटेड के सेनेटर बनकर काम किया। ये सिर्फ 30 साल के थे तब इन्हें अमेरिका का सेनेटर बनाया गया। उन्होंने साल 1988 में और साल 2008 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति बनने के लिए दावेदारी जताई थी, परंतु उन्हें दोनों बार ही असफलता मिली। लेकिन 2008 में जब वे बराक ओबामा के आगे हार गए तो तब बाद में उन्हें अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर असाइन किया गया था। सेनेट के शुरुआती समय में जो बाइडन ने बहुत सी चीजों पर ध्यान दिया। ये हर उस चीज पर गौर करते थे जिससे देश में अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। वर्ष 1974 में जो बाइडन के बेहतरीन कामों को नजर में रखते हुए इन्हें टाइम मैगजीन में भविष्य के 200 चेहरों में से एक चुना गया था। बाइडन के साथ काम करने वाले लोग और इनके राजनीति के करीब दोस्त यही कहते हैं कि बिडेन एक मिसाल है। वर्ष 2020 के मार्च महीने में जो बाइडन पर एक रेप का आरोप लगाया गया। यह आरोप तारा रेडे नाम की महिला द्वारा लगाया था जो कि उनके साथ 1993 में सीनेट ऑफिस में काम करती थी। अगर एस्पायर ऑल का यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।